नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम कमलनाथ के सिंधिया पर दिए हुए बयान के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। गोविंद सिंह ने सिंधिया को घर बैठकर बात करने की नसीहत दी है, तो सिंधिया समर्थक इमरती देवी का कहना है कि पूरी कांग्रेस सिंधिया के साथ है। सड़क पर उतरेंगे किस तरीके से? तो उधर जाएं चलो। दिल्ली में सीएम कमलनाथ के इस बयान के बाद एमपी कांग्रेस में सब कुछ ठीक न होने की बात सामने आने लगी है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक में सिंधिया पहुंचे जरूर थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नाराज सिंधिया बैठक से तुरंत निकल गए थे। हालांकि मामले पर सफाई आई मंत्री जीतू पटवारी ने उनके व्यस्त होने का हवाला दिया, लेकिन सीएम कमलनाथ के बयान के बाद यह कयास लगना लाजमी था कि सब कुछ ठीक नहीं है। मामला खत्म होता इससे पहले ही वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह का बयान सामने आया। गोविंद सिंह ने सिंधिया को नसीहत दे डाली। क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। अब जो उनके जो कमलनाथ जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। उतरना चाहिए उनको मैदान में। जो उनसे जब आप इस पर सवाल का उनसे पूछो सिंधिया जी से कि इतने वरिष्ठ नेता हैं तो उनको इस प्रकार के घर में बैठ के बात करो, कोई बात है चर्चा करो। आज तो वरिष्ठ नेता है, प्रदेश और देश में कांग्रेस का कोई वरिष्ठता पर सम्मान है, तो उनको बैठ के अपने घर में देखें क्या व्यवस्था है, क्या कमी है। उधर गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री इमरती देवी ने पलटवार किया। इमरती देवी का कहना था कि सिंधिया अगर सड़क पर उतरेंगे तो पूरी कांग्रेस उनके साथ होगी। नहीं, जो वचन पत्र में जब चुनाव के पहले बात कही थी तो वह में महाराज जी अकेले थोड़ी हैं, राहुल गांधी हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है और हम सब हैं। और जब महाराज जी जब धरते उतरेंगे, धरने पर जब उतरेंगे हम सब ही हैं। कर्ज माफी, अतिथि विद्वानों को लेकर सिंधिया ने अलग अलग मंचों से जो बयान दिया वो सरकार को कटघरे में खड़ा करता दिखाई देता है। लोकसभा चुनाव में कार का सामना कर चुके सिंधिया इन दिनों हाशिए पर खड़े हैं। माना यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर सिंधिया और उनके समर्थक पूरा जोर लगा रहे हैं। शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह का प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सदा बयान सामने आया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे कमलनाथ ने भी संगठन में बदलाव की बात कही थी। ऐसे में बदलाव कैसा और किस रूप में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस नेताओं के बयान ऐसे समय में आए हैं जब सत्ता और संगठन में समन्वय बैठाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने इशारों के इशारों में बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए नसीहत भी दे डाली। उनका कहना है कि जो नेता वचन पत्र पर सवाल उठाते हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वचन पत्र किसी एक का नहीं बल्कि सभी का है और इसके लिए 5 साल का समय निर्धारित है। वचन पत्र 1 साल के लिए नहीं बना था। ये वचन पत्र बना 5 साल में। तो जो भी नेता अगर ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ अति उत्साह में बोलते भी हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए वचन पत्र कोई 1 साल का नहीं है, वचन पत्र 5 साल का है और हजारों लोगों की भावनाओं को संजोड़ा गया है। तो सबकी भावनाओं को सम्मान करने में, वचन पत्र निभाने में कम से कम 5। इमरती देवी के बयान पर मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि सबका अपना अपना विचार है, जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। अपना अपना दृष्टिकोण है और सबकी अपनी अपनी बाध्यता है। हमारी प्रतिबद्धता है, हमने जनसामान्य ने हमको जनादेश दिया है और हमको जनादेश दिया तो हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जो भी जिम्मेदारी से पदों पे आसीन हुए हैं, अपने दायित्व के प्रति ईमानदारी से हम कैसे निर्वहन करें। हमने वचन पत्र 5 साल का दिया है, हमारी कोशिश है 365 दिन में हमने 365 वचन पूरे किए। हर नेताओं को राजनीतिक रूप से हर पहलू पर चिंतन करना चाहिए कि एक दिन में अलाउद्दीन का चिराग लेके हम लोग पैदा नहीं हुए। 15 साल की अराजकता को खत्म करने में हमको समय लगेगा। कांग्रेस के कलह पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। इनकी लड़ाई में जनता को नुकसान हो रहा है और प्रदेश तबाह हो रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई अटकल का सवाल नहीं, गोपाल जी हैं, गोपाल जी रहेंगे।
वीर शर्मा को आप नेता प्रतिपक्ष को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई अटकल का सवाल नहीं, गोपाल जी हैं, गोपाल जी रहेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर मंत्रियों की अलहदा राय ने सवाल खड़े कर दिए हैं। गोविंद सिंह के अलावा प्रियव्रत सिंह योजना को फिजूल खर्ची बता रखे गए। वहीं पीसी शर्मा का कहना है कि योजना बंद नहीं होगी। तीर्थ दर्शन योजना पर कमलनाथ सरकार के मंत्रियों की राय एक जैसी नहीं है। गोविंद सिंह योजना को फिजूल खर्ची बता रहे हैं। मंत्री का मानना है कि तीर्थ दर्शन व्यक्ति को अपने मेहनत से करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से तीर्थ योजना में का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि तीर्थ यात्रा मैंने स्वयं देखा है। तीर्थ यात्रा में गरीब लोग ज़्यादा नहीं जा रहे। तीर्थ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं सूट बूट वाले जा रहे हैं और यात्रा में तफरीह करने जाते हैं। और फिर सरकार का काम, आज आर्थिक स्थिति विकट है मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी वाले खोखला करके गए हैं प्रदेश के खजाने को। गोविंद सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर हर अच्छे काम को बंद करने का आरोप लगाया। ये क्या भावनात्मक संबंधों को समझेंगे? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना, वो जो सक्षम और समर्थ नहीं है, पवित्र कार्य है। अब उनको तो बंद करना, तो हर अच्छे काम को बंद कर रहे हैं। उधर विपक्ष के हमले पर मंत्री पीसी शर्मा ने सफाई पेश की। मंत्री ने साफ किया कि सरकार की मंशा योजना को जारी रखने की है। पीसी शर्मा ने ये तक कह दिया कि मामले के मंत्री वो गए, न कि गोविंद सिंह। दर्शन योजना चालू रहेगी, मंत्री मैं हूं कि वो हैं। ये मुख्यमंत्री से बात हो गई है कल कि ये बुजुर्गों को हम पहुंचाते हैं जो वैसे नहीं जा पाते। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की तीर्थ दर्शन यात्रा जारी रहेगी। तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की योजना है। यात्रा पर आने वाला पूरा खर्चा सरकार उठाती है, जिसमें तीर्थ यात्रियों के खाने पीने और रुकने तक की व्यवस्था शामिल है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बयानों के बाद इस योजना पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अब ये साफ है कि योजना चलती रहेगी, लेकिन इससे एक बात और भी सामने आई है कि मंत्रियों की योजना पर राय अलग अलग है। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी की सियासत इन दिनों मूर्ति विवाद से गरमाई हुई है। छिंदवाड़ा में शिवाजी की प्रतिमा विवाद के बाद अब भोपाल में गोड रानी कमलापति की प्रतिमा को लेकर विवाद हो चुका है। दरअसल भोपाल में छोटे तालाब के पास कमलापति महल के सामने गोड रानी कमलापति की प्रतिमा का अनावरण मेयर आलोक शर्मा ने कर दिया। आपको बता दें कि 3 करोड़ की लागत से बनी रानी कमलापति की 32 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण विवादों की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले मेयर आलोक शर्मा ने इसका अनावरण कर दिया। वहीं इस कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार के मंत्री शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर विवादित जमीन पर मूर्ति का अनावरण करने का आरोप लगाया है। जो था उसकी जो महारानी थी, शहर की रानी थी, उनकी प्रतिमा का आज सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हम लोगों ने लोकार्पण अनावरण किया है। इस प्रतिमा का अनावरण करके भोपाल की जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रही है। नगर निगम ने पूरा सब चीज़ों का ध्यान रखा है। अगर जो लोग कह रहे हैं नियम प्रक्रिया नहीं है, तो वो पहले नियम प्रक्रिया पे बात उठाने वाले ये देखें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा किस नियम के तहत उन्होंने लगाई है। केवल राजनीति करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि रानी कमलापति की प्रतिमा में आप लोगों ने, मंत्रियों ने हमको स्वीकृति दी कि हम मुख्य अतिथि बन के आएंगे, हम अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद ही आज ये उनके विधिवत रूप से कार्ड छपवाए गए, नाम पट्टिका के ऊपर सबके नाम लिखाए गए। हम प्रोटोकॉल का सम्मान करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार प्रतिमा के ऊपर राजनीति करना चाहती है। अपील को इस तरह से भर्त्सना की गई है, उनका अपमान किया गया है, तो ये सहन करने योग्य नहीं है। ये सीधे सीधे गौंड समाज का अपमान है और ये मध्य प्रदेश में सहन नहीं किया गया। हमारे मंत्री अपने मन से लिखा, हमारे कोई मंत्री नहीं है। हमारे मंत्री तो इस बात से दुखी है कि कमिश्नर आयुक्त ने बताया नहीं कि वहाँ पर विवाद है। परमिशन कैसे दी?
उनका ये कहना था सवाल प्रभारी मंत्री का कि इसके ऊपर परमिशन किसने दी इनको। मैंने कहा इन्होंने दादागिरी से इसके ऊपर कोई परमिशन ही नहीं ली और इन्होंने बना दिया और पेपर में लगातार झूठा बयानबाजी किया। आईफा के आयोजन को लेकर सीएम कमलनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। पहले ये बैठक 18 फरवरी को होने जा रही थी। इस बैठक में मंत्री जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, तरुण बनोत, सुरेंद्र सिंह बघेल और सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो भोपाल में मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई योजनाओं को लेकर जानकारी दी है। मंत्री का कहना था कि भोपाल से कार्गो टर्मिनल की शुरुआत होने जा रही है और जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवा भी शुरू की जाएगी। वहीं मंत्री ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के विस्तार की भी बात कही है। पीसी शर्मा ने सोलर पार्क बनाकर सोलर ऊर्जा उत्पादन की भी बात कही। कार्गो भोपाल एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल की शुरुआत हो गई है और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। अब यहाँ से सामान हवाई जहाज के माध्यम से भी आ जा सकेगा और पहले दिन 8 टन की सामग्री आई और बाकी यहाँ से दिल्ली भी भेजी गई। तो ये एक महत्वपूर्ण एक कदम है मैं समझता हूँ भोपाल के लिए। और बहुत जल्दी भोपाल से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलेंगी। इसके ऑफर्स अलग अलग कंपनियों से आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम में एक विशेष योजना ये बनाई जा रही है कि अधिकारियों की एक टीम बनेगी और इस जो प्रभारी मंत्री या विधायक या उनके साथ साथ ये जो टीम है ये भी वहाँ पे काम करेगी। सोलर एनर्जी में मध्य प्रदेश बनेगा अग्रणी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बिजली उद्योग हो या खेती सबके लिए अति आवश्यक है। इस मामले में मालवा क्षेत्र शाजापुर, आगर मालवा और नीमच में लगने वाले 1500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए पूरी जो आवश्यक कार्रवाई है टेंडर वो हो चुकी। प्रदेश के चिकित्सा, शिक्षा और संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने किसानों को फसल ऋण माफी के प्रमाण पत्र सौंपे हैं। खरगोन के महेश्वर विधानसभा के करही में उन्होंने 5,936 किसानों के 44.75 करोड़ की ऋण माफी के पत्र सौंप दिए हैं। वहीं गांव के लोगों ने पानी में फ्लोराइड को लेकर शिकायत की है। इसे लेकर मंत्री ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है और 8 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। मंत्री कार्यक्रम स्थल पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंची थी। इस दौरान युवा किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिला है। लोगों ने कमलनाथ और मंत्री साधो के नाम को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं कहा कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार सभी किसानों का घोषणा के अनुसार कर्ज माफ कर रही है। उसकी भी बंदर में आपका यूनिट मतलब 1 ग्राम, राइट? ये गांव में, ये मोहल्ला इस गांव में नहीं शामिल है क्या? फिर आपने व्यवस्था अलग क्यों की? उस टाइम में जो व्यवस्था थी उसमें सिस्टम ने एक ही बना, एक ही मोहल्ले में उस टाइम पे। एजेंट साहब, आपकी गले उतर गई बात? हाँ, समझ रहा हूँ। उस टाइम में एक ही जगह सिस्टम में बना हुआ था कि सब लोग पानी वहाँ से लेके जाएंगे। क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है क्या आज की तारीख में? नहीं। अभी व्यवस्था में सुधार आया है क्या? सुधार करने के लिए हमने आगे साहब को बता दिया है। महाजन साहब, अभी सामाजिक व्यवस्थाओं में इतना बदलाव नहीं आया है। सामाजिक व्यवस्थाएं अभी इतनी नहीं बदली हैं। एक ही जगह से सब पानी भर सके। मेहरबानी करके ये दिमाग क्लियर थोड़ा कर लें। क्या इस समाज के लोगों को मैं गंदा पानी पीने दूं? दमोह में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दरियादिली दिखाई है और जख्मी लोगों की मदद की है। गर्भवती महिला और उसके पति को मंत्री ने सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। साथ ही डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जबीरा के पास सड़क हादसे में ये लोग जख्मी हो गए थे। इस दौरान रास्ते से मंत्री गुजर रहे थे। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीकमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइक में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद
बाइकों में आग लग गई है। बाइक सवार 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें झांसी रेफर किया गया है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बिनपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। तो 2 बाइक आपस में टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइकों में आग लग गई। आग लगने की वजह से बाइक सवार झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कैसे अचानक यह हादसा हो गया? दीपेश, ये 2 बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार बड़ी ही तेज गति से जा रहे थे और दोनों बाइक से जैसे ही आमने सामने टक्कर हुई तो दोनों बाइकों में अचानक आग लग गई और जो चारों बाइक सवार थे वो आग की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। गांव के लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने चारों लोगों को निकाला और तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में भर्ती कराया गया और इसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में देखते हुए झांसी रेफर कर दिया गया है। दीपेश, अभी हालत कैसी है घायलों की? दीपेश, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और 2 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और हालांकि पुलिस का कहना है कि जो घटना हुई है दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो जाने से और चूंकि दोनों बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, इस वजह से दोनों बाइकें आग की चपेट में आ गई और जो बाइक चला रहे थे वो बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शिवपुरी में मामूली विवाद में गोली चल गई है। गोली लगने से एक की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। फॉरेस्ट कर्मचारी पर गोली चलाने का आरोप लगा है। हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था। करेरा थाने पर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फतेहपुर फॉरेस्ट नाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर मामूली विवाद में गोली चला दी गई। हैंडपंप से पानी भरने को लेकर विवाद ये बताया जा रहा है और विवाद इतना बढ़ा कि गोली तक चल गई। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर एक महिला ने अपनी ही मां की लाश को तालाब में फेंक दिया और इसकी वजह बेहद की हैरान कर देने वाली है। ने जो कराया तो नहीं तालाब में ले जा व्यवस्था कर दी। एक बार की यकीन करना मुश्किल है कि विकास के मॉडल कहलाने वाले सूबे के छिंदवाड़ा जिले से ऐसी खबर आई है जो किसी को भी भीतर तक झकझोर कर रख दे। लेकिन ये सच है, वो सच जिसकी तह तक जाने के लिए पुलिस कोशिश में जुट गई है। मामला छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा का है, जहां के तालाब से गठरी में बंद एक बुजुर्ग महिला की लाश बरामद हुई है और लाश की इस गठरी को तालाब में खुद उसकी बेटी ने फेंक दिया था। और फूलमती ने इसके पीछे जो वजह बताई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। महिला का कहना है कि उसके पास मां के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। गाँव में कोई अब मेरे कोई नहीं आते, अब कोई कहते कोई दादा भैया भी नहीं आते। मैंने वो तालाब में ले जाकर व्यवस्था कर दी। क्या पैसे की भी दिक्कत थी? हाँ, पैसा में जो कराया तो नहीं है, कच्छु नहीं है मेरे जो बिल्कुल सही। लेकिन हैरान कर देने वाला खुलासा गांव के कोटवार ने भी किया। उसका कहना था कि न तो परिवार गरीब गए और न कि महिला की मौत की खबर गांव में किसी को लगी। उल्टा कोटवार के पिता ने तालाब में उतराती लाश देखी, तब मामले का पता चला। 2 दिन के बाद में किनारे में आई, तब हमारे पिताजी ने देखे, तब वो उसको पहचाने की लाश है कि और कुछ है करके। फिर देखे तो वो इंसान की लाश। हमको गांव वाले को किसी को पता नहीं है, इन लोग ने तालाब में फेंक दिए तब पता चला, किसी को बताया नहीं इन लोगों ने। हालांकि अब इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना पर दुख जताते हुए संबल योजना बंद होने का इसे नतीजा बता दिया। शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर ट्वीट भी किया और लिखा, खबर पढ़कर मन दुखी है, आत्मा तड़प उठी है। इन्हीं गरीब बेसहारा लोगों के लिए मैंने संबल योजना बनाई थी, जिसमें अंतिम संस्कार करने हेतु सहायता राशि दी जाती थी। उस बेटी पर क्या बीती होगी जिसे मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा, इसकी कल्पना मेरे बस की बात नहीं। #MP मांगे जवाब। तो भले ही मामले पर राजनीति शुरू हो गई हो, लेकिन पुलिस को पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। वहां इस संबंध में भी पूछताछ की गई और साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि पैसे की कमी के कारण अंत्येष्टि नहीं की गई और वहां डिस्पोजल कर दिया है। ये मामला
प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध है और आपराधिक मामला लग रहा है। एक तरफ मृतक महिला की बेटी कुछ और कह रही है, वहीं पुलिस और कोटवार कुछ और, लेकिन अब सहरा देने वाली इस खबर का आखिर सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। राजेश करवेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। मंदसौर की शिवना नदी में प्रदूषण और गंदगी को लेकर सामाजिक संगठनों ने अनूठा प्रदर्शन किया है और आंखों पर पट्टी बांधकर तिरंगा हाथ में लेकर सत्याग्रह करते नजर आए। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्र का आज चौथा दिन है और भगवान शिव को मुखारबिंद शिवीना के रूप में श्रृंगारित किया गया है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंच रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।